हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो स्टोरी ऑफ शिवा जी की कहानी के थ्रू से आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना साथ ही साथ बोलना भी सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ आप लोगों को सबसे पहले तो करेक्ट रीडिंग कैसे की जाती है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं इंग्लिश टीचर अवैध सर और आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसमें कौन से वर्ड आया है और उसका हिंदी अर्थ क्या है, उसका यूज ऑफ क्या है या कौन सा टेंस का यूज किया गया है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको हम रीडिंग कर लेते हैं और एक एक रीडिंग यानी एक एक वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। कुछ वर्ड इसमें साइलेंट होते हैं, कुछ जो है नहीं पढ़े जाते, तो सबको आपको ध्यान देना है, तभी आपकी रीडिंग मजबूत हो पाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टोरी ऑफ शिवाजी। स्टोरी मीन्स होता क्या है? स्टोरी मीन्स होता है कहानी। इधर लिख दे रहे हैं कहानी। फिर उसके बाद में आप मीन्स होता है की। फिर उसके बाद शिवाजी का नाम है शिवाजी ना। तो किसकी कहानी है? ये शिवाजी की कहानी है। किसकी कहानी है ये? शिवाजी। कहानी की शिवाजी, ऐसा है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिवाजी की कहानी। इस तरह से इसको आप मतलब अरेंजमेंट सही से कर लेंगे, ठीक। अब उसके बाद रीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवाजी द ग्रेट मराठा वॉरियर एंड वन ऑफ द heroes of India was born in 1627. His father was Shahji, a Jagirdar, and Shivaji was his second son, Jijabai। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की रीडिंग तो हम लोगों ने किया। अब रीडिंग करने के बाद स्लाइस नंबर 2 में भी मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसको बाद में देखते हैं, लेकिन पहले जो दिया गया है इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, शिवाजी। शिवाजी का नाम लिखा है तो शिवाजी आप लिख सकते हैं, शिवाजी लिख दीजिए। आइए, जो ये है इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, ताकि नहीं तो मान लीजिए कुछ बिंदी की वजह से कुछ गलत उसका समझ में आ जाए अर्थ। तो अब यह है आपका क्लियर हो चुका है। अब आइए बात करते हैं उसके हिंदी वर्ड मीनिंग की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? शिवाजी है तो शिवाजी लिखेंगे, शिवा जी, ठीक है, शिवाजी हुआ। द ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है महान। ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान। शिवाजी महान। मराठा, मराठा इनका वो मराठी थे ना, ये मराठा हैं। मराठा का नाम मराठा ही रहेगा, उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, ठीक। वॉरियर मीन्स होता है योद्धा। योद्धा तो आप जानते होंगे जो युद्ध लड़ते हैं, उनको वॉरियर कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में योद्धा। योद्धा वही हैं जो युद्ध लड़ते हैं। एंड मीन्स होता है और। एंड मीन्स क्या होता है? और ना। वन, वन मीन्स होता है एक। आप मीन्स होता है का। द की कोई मीनिंग ली नहीं जाती। हीरोज मीन्स होता है नायकों या वीरों। नायकों या वीरों। आप मीन्स होता है के। इंडिया मीन्स होता है भारत या हिंदुस्तान। वाज मीन्स होता है था। बोर्न मीन्स होता है जन्म। इनकी मीनिंग होती है में, ठीक। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ना। एक एक वर्ड मीनिंग तो आपको पता चल रहा है, लेकिन सेटिंग आपको ना पता चल रही होगी कैसे इसको किया जाएगा। तो एक बार ध्यान से देख लें और समझ लें। शिवाजी, ये तो नाम है। द ग्रेट मराठा एम्परर, महान मराठा योद्धा। द ग्रेट मराठा वॉरियर है, एम्परर नहीं है। और एम्परर भी थे अपने समय को।
योद्धा तो थे ही भाई, शासन किए हैं तो सम्राट भी कहलाएंगे ना। तो शिवाजी द ग्रेट मराठा एम्परर, शिवाजी महान मराठा योद्धा एंड और वन ऑफ द हीरोज ऑफ इंडिया, भारत के नायकों में से एक थे। भारत के जो नायक थे या वीर लोग थे उनमें से एक नाम शिवाजी का भी है। वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था इन 1627, 1627 में। कब हुआ था? 1627 सन में इनका जन्म हुआ था, यानी पैदा हुए। ठीक। अब उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। हिज फादर, उनके, वैसे हिज माने उसका भी होता है, लेकिन सम्मान के लिए आप उनके लिख सकते हैं। फादर मतलब पिताजी, उनके पिताजी। वाज मतलब कि थे, था भी होगा लेकिन सम्मान के लिए बताया ना कि थे, लिख सकते हैं। शाह जी, उनके पिताजी कौन थे? शाह जी, उनका नाम था शाह जी भोसले से पूरा नाम था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए जागीरदार, ए मीन्स होता है एक, जागीरदार मतलब कि जागीरदार यानी जमींदार जो होते हैं, जमीन जिसके पास होती है, जागीर होती है, उनको कहा जाता है। ठीक। एंड मीन्स होता है और। शिवाजी, शिवाजी नाम ही है इनका। ठीक है। फिर वाज मीन्स होता है थे। हिज मतलब होता है उनके, मतलब शाह जी के। सेकंड सन, सेकंड माने दूसरे, सन के मतलब होता है पुत्र, ये दूसरे पुत्र थे शाह जी के, मतलब अपने माता पिता के दूसरे पुत्र हैं ये। जीजाबाई, जीजाबाई इनकी माँ का नाम था। अच्छा, शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई। ये हो गया। अब चलते हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि पहला जो स्लाइस है जो हमने दिया है सेंटेंस, अच्छे से समझ में आप लोगों को आया होगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था साथ ही साथ की टेंस की बात करूंगा ना, तो यहाँ पर टेंस जो है वो पास्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट टेंस है और वाज का यूज किया गया है। ठीक। मोस्टली वाज ही दिख रहा है और कोई दिख नहीं रहा, पास्ट टेंस यानी कि यूज ऑफ वाज। ओके, चलिए दूसरे स्लाइस में दिखाते हैं आपको। वाज, फिर आ गया वाज, वाज मीन्स थी, क्योंकि महिला है ना वो, मतलब जीजाबाई थी। वाज शिवाजी मदर, शिवाजी की माँ, शिवा जी, जीज, एस जब लग जाता है तो उसका मतलब की हो जाता है, एस लगा होना चाहिए, की माँ। क्योंकि ये पोस्ट्रॉफी लगा के जब एस लगता है ना तो वहाँ पर उसका मतलब जो है का से लिया जाता है, शिवाजी की माँ या फिर माता, जो भी आपको लगता है आप वो कर सकते हैं। हिज मदर, उनकी माँ, हिज मतलब उनकी, हम उसकी भी कह सकते हैं लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। उनकी माँ टोल्ड हिम, टोल्ड मतलब बताती थी या सुनाती थी, क्योंकि कहानियों में अगर टोल्ड आया है तो उसका मतलब सुनाना लिया जाता है। वैसे अगर टेल या टोल्ड आया है, सुनाती थी। हिम, हिम यहाँ का अर्थ, इसका अर्थ लिख देते हैं उसे, उन्हें, उसे नहीं बल्कि उन्हें क्या सुनाती थी? द स्टोरीज मीन्स होता है कहानियाँ, द स्टोरीज मीन्स क्या होता है? कहानियाँ, कहानियाँ सुनाती थी। आप ब्रेवरी, आप मीन्स होता है कि, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी, उनकी माँ उन्हें बहादुरी की कहानियाँ सुनाती थी। एट नाइट, रात में, मतलब जब रात में वो लेटने लगते थे तो उनकी माँ बहादुरी या वीरता की कहानियाँ सुनाया करती थी शिवाजी को। हियरिंग, हियरिंग माने होता है सुनकर। ठीक। हर स्टोरीज, हर मीन्स होता है उनकी, स्टोरीज मीन्स होता है कहानियाँ। शिवाजी बिकेम, बिकेम मतलब कि हुए। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। और खाना खा फिर तुम मुझे बोलो। और फियरलेस मीन्स होता है निडर। फियरलेस का मतलब होता है निडर या निर्भीक। ठीक है।
निर्भीक शुद्ध हिंदी में है, और निडर जो है जो किसी से ना डरे। तो उनकी कहानियां ही सुनकर वो ऐसा हुए थे। अच्छा, तो दोस्तों ये रही स्टोरी हमारी, इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। इसके थ्रू से मैंने आपको शिवाजी के स्टोरी के माध्यम से बताया है, और मुझे लगता है इसमें जितनी मीनिंग आई होगी, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने से, लिखने से और बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और एक ही सेट से नहीं, जितनी भी वीडियोज़ हमने अपलोड की है, आप एक एक करके जब भी आपको टाइम मिलता है उसको देखें, समझें। और ज़रूर आपको आपके नॉलेज में अगर ग्रो नहीं मिला तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ मिला या फिर नहीं मिला। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।